नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये, लेकिन SSC MTS का प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस यहां पर आपको डिटेल में करा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट फ्रॉम सी। तो इनमें से कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कि सी से नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो आपके पिछले साल एग्जाम हुआ था उसके बेस है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो जो सी से नहीं मिलती है वो टाइड्स, जिसे हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, वो समुद्र से मिलती है। जो वेव्स होती हैं समुद्र की, उनसे जो एनर्जी बनती है वो भी सी से बन रही है। ओशियन, जो समुद्र की टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी कहाँ से मिलती है, सी से। लेकिन जो जियोथर्मल है, जो डी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि धरती के टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी बनती है, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। टाइडल एनर्जी कौन सी होती हैं, जो कि मून और सन की वजह से, सन के जो सर्कुलर रोटेशन की वजह से जो भी पावर सन को मिलता हो हमारी अर्थ में बनता है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, और वो बड़ी बड़ी लहरों को ही हम कहते हैं टाइड्स, ज्वार और भाटा। और हम उसके अंदर फिर टरबाइंस लगा देते हैं। टरबाइन क्या करता है, एनर्जी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब इलेक्ट्रिक की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, और हम उसको स्टोर कर लेते हैं। वेव्स क्या है, छोटी छोटी जो लहरें बन रही हैं उसको भी हम टरबाइन लगाकर, अपने टरबाइन को घुमाकर, मतलब रोटेट करके हम बिजली उत्पन्न करा लेते हैं। ठीक है, चलिए। और अगला है ओशियन थर्मल एनर्जी। यहां पे क्या होता है, समुद्र के जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, समुद्र का अपर और जो नीचे का जो पार्ट है, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हम एनर्जी बनाते हैं उसको कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। पूछी जा सकती है आपसे। अगला है जियोथर्मल। तो जियोथर्मल यहां पर है अर्थ सरफेस और अर्थ के जो डीपेस्ट पार्ट पे जो भी डिफरेंस टेम्परेचर का होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एनर्जी का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो सब में इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब बताइए, आपको इसी तरीके की सीरीज चाहिए या फिर मैं इस तरीके की सीरीज टॉपिक वाइज आपको शुरू करूं। जैसे ये एनर्जी वाला हो गया, इसको एक टॉपिक में कंप्लीट करूं, और जैसे मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा उनको टॉपिक में कंप्लीट करूं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जैसा जिसका जो रिएक्शन होगा वैसी सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए। और भी आने वाले आपके एग्जाम से, जैसे रेलवे का ग्रुप डी हो गया, और रेलवे का एक NTPC का भी रिजल्ट आया है, तो वो रिजल्ट माफ कीजिएगा, आंसर की आई है, तो उसका एग्जाम भी आने वाले दिनों में होगा। तो उसके लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू की जाए, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO को 1995 से पहले कहते थे गैट। ये पूछा गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये गैट बाद में बन गया था WTO, कब, 1995 से। और ये पूछा जा रहा है इनमें कौन से मेंबर नहीं है। तो देखो, इनके मेंबर आई थिंक 160 प्लस हैं, तो इतने मेंबर्स आप याद नहीं कर सकते, लेकिन जो याद कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ईरान है। आई थिंक किसी ने भी ये आंसर याद नहीं कर रखा होगा, और मोस्टली ये छोड़ के आए होंगे क्वेश्चन, और कुछ ने याद कर रखा होगा तो लगा देंगे। लेकिन बात करते हैं यहां पर कि लेटेस्ट जो इनके साथ जुड़ा है एक देश 2016 में, और चर्चित भी बहुत ज्यादा है। अभी आपको पता होगा तालिबान वगैरह का केस चल रहा है वहां पर, तो अफगानिस्तान है जो कि लास्ट कंट्री इनके साथ इंक्लूड हुई है, और इसकी फॉर्मेशन हुई है 1995, 1 जनवरी 1995 में। गैट पहले था, उसके बाद इसको WTO बना दिया गया। और यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके डायरेक्टर हैं नगोजी ओकोंजो-इविएला, पहली फीमेल बनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऐसे ही फैक्ट मैं आपको टॉपिक वाइज जब कराऊंगा तो उसमें एक ही वीडियो में सारे इस तरीके के फैक्ट्स करा दिया करूंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस तरीके का आपको वीडियो आगे की चाहिए। और मेंबर आप देख सकते हैं 160 प्लस मैंने बोला था,
164 मेंबर्स हैं, तो इनके नाम याद करना बहुत मुश्किल है। आप एक सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, इसको एक बार एक नज़र फिरा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आप कर दें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी एक ई बुक है जिसमें 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 500 क्वेश्चंस के 4 सब्जेक्ट्स हमने यहां पर कवर किए हैं और भारी छूट में सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने कोई भी अभी अपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप इस बुक को लेकर रिवाइज कर सकते हैं। आपको बेनिफिट देगा ये, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, उसमें ये आपको हेल्प करने वाला है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे आपको लेना हो तो प्लीज़ परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे रखी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये क्वेश्चन मैंने अभी 3-4 वीडियो पहले, ऐसी जब मेरी वीडियो सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल की, उस पर मैंने कराया था और ये क्वेश्चन आपके पिछले साल वाले एग्जाम में पूछा गया, 2019 में हुआ एसएससी एमटीएस का, तो वहां पर पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रेसिडेंट वाला टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है हमारे 4th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे सबसे कम उम्र वाले प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे ऐसे प्रेसिडेंट कौन थे जो एम्बेसडर रहे हैं किसी भी देशों में। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में आपको करा दिया करूंगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। चलिए बात करते हैं, तो इमरजेंसी के समय पर कौन थे, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, और ये सेकंड प्रेसिडेंट थे जो कि अपने कार्यकाल में इनकी डेथ हो गई थी। पहले कौन थे हम यहां पर बात करते हैं। चलिए, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो कि पहले हमारे प्रेसिडेंट थे और सबसे लंबे काल को, सबसे लंबे टाइम पीरियड में रहने वाले प्रेसिडेंट भी यही है। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड आप यहां पर देख सकते हैं, इनको भारत रत्न भी मिला है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे हमारे प्रेसिडेंट थे और उसके बाद इनका एक क्वेश्चन और बनेगा कि वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे छोटा कार्यकाल रहा और अपने ही टाइम पीरियड में ये इनकी डेथ हो गई थी और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। मतलब तीनों हमारे प्रेसिडेंट्स को भारत रत्न मिला हुआ है। भारत रत्न की भी एक वीडियो में ला सकता हूँ, तो इस तरीके की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। वीवी गिरी की बात की जाए तो ये पहले तो जो प्रेसिडेंट साहब हमारे मर गए, उनकी डेथ हो गई, माफ़ कीजिएगा, उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या वीवी गिरी जी ने उनकी जगह ले ली क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय पर, लेकिन फिर इनको चुना गया और इन्होंने अपनी जगह को संभाल लिया, फिर ये हमारे चौथे प्रेसिडेंट बन गए थे। फरुखुद्दीन अली अहमद, ये कौन, ये भी प्रेसिडेंट बने। इनके समय पर ही इमरजेंसी लगी थी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, सबसे बड़ी इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी थी वो। ठीक है, और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, सेकंड प्रेसिडेंट थे जो कि अपने कार्यकाल में इनकी डेथ हो गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी जी की बात की जाए तो ये चीफ मिनिस्टर थी, पहली चीफ मिनिस्टर थी आंध्र प्रदेश के, जो कि बाद में क्या बने थे, प्रेसिडेंट भी बने थे और यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनने वाले ये इनके पास रिकॉर्ड है। ठीक है, 77 से इनका 82 तक टाइम पीरियड रहा है, पूछा जा सकता है क्योंकि पहले और शॉर्टेस्ट मतलब कम उम्र वाले प्रेसिडेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। जैल सिंह पंजाब से रिलेटेड थे और ये बाद में प्रेसिडेंट बने। आर वेंकटरमन, ये भी क्या थे, प्रेसिडेंट बने हमारे। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, इन सब के टाइम पीरियड्स इंपॉर्टेंट हैं, किसी के भी टाइम पीरियड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बने। KR नारायण, ये वो प्रेसिडेंट थे जो क्या एम्बेसडर रहे हैं इंडिया के लिए थाईलैंड में, टर्की में और चाइना में। ये पहले ऐसे पर्सन थे जो कि एम्बेसडर रहकर फिर प्रेसिडेंट बने हैं, तो पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 97 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगले हैं APJ अब्दुल कलाम जी का फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, अवुल पाकी, और उसके बाद जैनुलब्दीन, ये इनका फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा आप। और 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। भारत रत्न इनको पहले ही मिल गया था, पहले इनको भारत रत्न मिला, उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट बने थे। और आपको पता ही होगा इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये सारे फैक्ट्स हम जान सकते हैं इसमें। प्रतिभा पाटिल जी उसके बाद पहली वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी और अभी तक कोई और दूसरी फीमेल नहीं है जो कि प्रेसिडेंट बनी हो। प्रणब मुखर्जी जी की बात की जाए तो प्रणब मुखर्जी जी भी हमारे प्रेसिडेंट बने और उससे पहले आप ये जान सकते हैं 1997 में इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी मिला था और 2002 में इनको
पद्म विभूषण मिला था, और अब इनको 2019 में माफ़ कीजिएगा 2019 में आई थिंक इनको भारत रत्न भी मिल गया है। इनके साथ दो लोगों को और मिला है, इनको मिला है और 2 लोगों को मिला था। और रामनाथ कोविंद जी की बात की है जो कि अभी सर्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन कांडला पोर्ट सिचुएटेड। तो कांडला पोर्ट है किस राज्य में सिचुएटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको एक वीडियो में पूरे कवर कर सकता हूं। आगे बात करते हैं कि ये गुजरात में कांडला पोर्ट है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम क्या रखा गया है? दीन दयाल पोर्ट। ये भी बात आपको याद रखनी है, गुजरात में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है। और बिजिएस्ट पोस्ट जो कि आर्टिफिशियल जो बने हैं उनमें से बिजिएस्ट पोस्ट में से एक है, ये माफ कीजिएगा पोर्ट में से एक है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट वेस्ट बंगाल में, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, न्यू मंगलुरु पोर्ट कर्नाटका में, वीओ चैदम बारानार पोर्ट तमिलनाडु में है, कोचिन पोर्ट केरला में है, और कमाराजार पोर्ट तमिलनाडु में है, और मोर्मुगांव गोवा में है। गांव से आप देख सकते हैं, गोवा लास्ट में लग रहा है ना, तो इससे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है हिंदी में जिसका कोई शत्रु ना हो। तो महात्मा गांधी जी ने किसको कहा था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि पहले कृषि मंत्री रहे हैं हमारे और पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आज़ादी के बाद कृषि मंत्री बने और उसके बाद इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव में आपने क्या क्या चीज़ पढ़ी? फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, जिससे क्या पता चलता है? हमें श्रिलनेस पता चलती है कि आदमी कितना तीखा बोलता है। फीमेल्स की आवाज़ श्रिल काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एम्पलीट्यूड से हमको लाउडनेस पता चलती है कि कौन कितना लाउड बोल सकता है। हमें वेवलेंथ से ये पता चलता है कि कितनी दूर तक आदमी अपनी आवाज़ को पहुंचा सकता है। वेलोसिटी से स्पीड पता चलती है साउंड की, लेकिन नेचर से हमें कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, जो कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट्स। ये समिट वाली वीडियोस भी बन सकती हैं एक, तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स जरूर टाइप कीजिएगा जिससे कि मुझे पता चल सके कि मुझे आगे किस तरीके से आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करानी है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पर हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की एक सिटी है, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन, लावनी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। लावनी किस स्टेट का फोक डांस है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तो रिवाइज के लिए महाराष्ट्र के बारे में हम रिवाइज कर सकते हैं। ये मैं करंट अफेयर में कराता हूँ, तो करंट अफेयर की भी मैं आपको झलक दे रहा हूँ यहाँ पर। फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था, और गुजरात का भी फॉर्मेशन डेट यही है। कैपिटल इसकी मुंबई है, और डिस्ट्रिक्ट इसके 36 हैं। गवर्नर इनके भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हैं, और लेजिस्लेचर इनका बाईकैमरल है जहाँ पर 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स हैं, राज्यसभा में 19 सीट्स हैं, और लोकसभा में 48 सीट्स हैं। इनके डांस की बात करें तो ढंगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पावादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल, नवेगांव, पेंच मतलब यहाँ पर भी है और मध्य प्रदेश पर भी है, संजय गांधी और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ जून 2019, ये पुराना है लेकिन मैं इससे कुछ क्वेश्चन बताना चाह रहा था आपको। हु इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पर कौन थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब HRD मिनिस्टर कौन थे? तो उस टाइम पर तो रमेश पोखरियाल निशंक है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, उस समय पर HRD मिनिस्टर कौन थे? पूछा जा सकता है ना, तो इंपॉर्टेंट है। इस समय पर कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमको कवर करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं
तो मैं काफ़ी बार रिवाइज करा चुका हूं। अब यहां पर मैं आपको आंसर बताता हूं। आर्टिकल 54 पर बताया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। यहां पर बात करते हैं, प्रेसिडेंट साहब को 52 में बताया गया कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के अंतर्गत ही होगी। और 54 में बताया गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे हो, मतलब इलेक्शन का प्रोसीजर बताया गया है। मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से कराया जाएगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वो बताया गया है 55 में। आर्टिकल 56 में बताया गया टर्म, कितने साल का टर्म होगा प्रेसिडेंट साहब का। आर्टिकल 57 में बताया गया एलिजिबिलिटी जो उनकी री इलेक्शन की है वो क्या होगी। आर्टिकल 58 में बताया गया क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी। और 60 में बताया गया ओथ, किस तरीके से कौन उनको ओथ दिलाएगा, किस तरीके से उनकी ओथ होगी, कहाँ होगी, वगैरह वगैरह। 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट, महाभियोग जिसको हिंदी में कहते हैं, कैसे इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश। तो अब ये भी पूछा जा सकता है, ये तो अब चलो पूछ रहा है कि बालाघाट माइंस कहां पर है। तो बालाघाट माइंस है, माइंस माफ कीजिएगा, किसके लिए फेमस है, तो ये हो जाएगा कॉपर के लिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है गोल्ड के लिए कौन सा राज्य फेमस है, कौन सा राज्य गोल्ड प्रोडक्शन में टॉप पर है। तो ऐसी वीडियोस भी आपको चाहिए होंगी, तो ऐसी वीडियोस भी प्रोवाइड होंगी उस जब वैसी सीरीज स्टार्ट होगी टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर इज करेक्ट। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया है पिछले साल, वैसा इस साल भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको मैं बोलूंगा कि मेरी डेली करंट अफेयर की एक वीडियो आती है, उसको फॉलो कीजिए। वहां पर मैं रेगुलर आपको एटलीस्ट 3 राज्य तो हम हर वीडियो में कवर करते हैं, तो वहां पर आपको 3 स्टेट डेली रिवाइज होंगे। तो आपको आराम से 1 महीने में पूरा ये चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब याद हो जाएगा। तो बात करें चीफ मिनिस्टर कौन, गोवा के निर्मला सीतारमण तो नहीं रही हैं, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल रहे हैं, तो यही आंसर है। मध्य प्रदेश के ये भी नहीं रहे हैं, और राजस्थान के तो गोपीनाथ मुंडे नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी सही है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु प्रेसिडेड ओवर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने हेड किया था, तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने इसको हेड किया था। यहाँ पर मैंने सारी कमिटीज लिख दी हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल जी के पास थी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, नेशनल फ्लैग की जो कमेटी थी वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, कमेटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली GV मावलंकर जी के पास थी, और लैंग्वेज कमेटी किसके पास, मोतूरी सत्यनारायणा के पास थी। तो ये सारी कमिटीज भी हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं। आगे बात करते हैं, माफ कीजिएगा आंसर दिख गया होगा आपको। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड फाइट अगेंस्ट जर्म ऑफ एंटर ह्यूमन बॉडी। तो 3 सेल्स होती हैं ब्लड में, एक तो RBC, एक WBC और एक प्लेटलेट्स। तो RBC क्या करता है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करता है। प्लेटलेट्स अगर आपके ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको जमाने का काम करता है। और WBC का काम होता है हमारे अंदर कोई भी अगर आ गया ऐसा अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड ऑर्गेनिज्म, उससे फाइट करेगा और उसे मारने की कोशिश करेगा। आगे बात करते हैं, आंसर मतलब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट एंड रेलवे बजट ऑफ इंडिया वर मर्ज्ड इन विच ईयर। तो किस साल मर्ज कर दिया गया, तो आंसर यहां हो जाएगा 2016 में। अब बहुत सारे लोग आप में से ढूंढने लग जाएंगे, विकिपीडिया देखने लग जाएंगे। तो देखिए 2016, सितंबर 2016 में तो मर्ज कर दिया गया था। तो मैंने वो वाला ईयर बताया है, वही आंसर आपको दे भी रखा था, लेकिन 2017 में प्रेजेंट किया गया है। तो प्रेजेंट वाला आंसर मत देख लेना, विकिपीडिया वगैरह में प्रेजेंट वाला आंसर दे रखा है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज आ 2017 में। तो 2017 को प्रेजेंट किया गया था, फरवरी मार्च में जब प्रेजेंट होता है ना, तो उस टाइम पे प्रेजेंट किया गया था, लेकिन 2016 में इसको मर्ज कर दिया गया था। कौन सी कमेटी थी, तो विवेक राय कमेटी थी, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है वीडियो, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूं
कि आप 10 से 12 लोगों को शेयर करेंगे वीडियो जिनका अभी एग्जाम आने वाला है। धन्यवाद।